डू यू थिंक यू गॉट इनफ स्लीप दिस पास्ट वीक? ऑथर बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम पिछले हफ्ते उतना सोए जितना तुम्हें सोना चाहिए? कैन यू रिकॉल द लास्ट टाइम you woke up without an alarm clock, feeling refreshed, not needing caffeine? क्या तुम याद कर सकते हो वो पिछली बार कि तुम बिना किसी अलार्म क्लॉक के उठे हो और तुम्हें कोई कैफीन, कॉफ़ी, चाय की ज़रूरत ना पड़ी हो तुम्हें रिफ्रेश्ड, फ्रेश फील करने के लिए? अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर नहीं है या फिर ऐसा है कि हाँ हाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी नहीं पड़ती है, या फिर आप 8-6 घंटे से कम सो रहे हो, तो फिर आप अकेले नहीं हो दुनिया में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। इनफैक्ट 2/3 हिस्सा है दुनिया में, 2/3 लोगों का ऐसा हिस्सा है जो बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं और अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, मतलब वो 8 घंटे से कम सो रहे हैं। I doubt you are surprised by this fact, but you may be surprised by consequences. ऑथर बोल रहे हैं कि आपको ये जो फैक्ट जो मैंने बताया है कि 2/3 लोग इतना नहीं सो रहे, 8 घंटे से कम सो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं किया होगा। पर अब हमको ऑथर ये बताएंगे कि कम सोने से होता क्या है, वो आपको ज़रूर सरप्राइज्ड कर देगा, शॉक्ड कर देगा। routinely sleep less than 6 or 7 hours a night demolishes your immune system more than doubling a risk of cancer. बता रहे हैं कि अगर हम 6 या 7 घंटे से कम सोते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की, वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है और एकदम से ख़त्म होने लगती है, और हमारे जो कैंसर होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट डबल हो जाते हैं। और फिर हमें बताते हैं कि अगर हम ऐसे ही सोते रहे, बहुत कम सोते रहे जितना हमें सोना चाहिए, पर हम नहीं सो पा रहे हैं, कोई भी वजह हो सकती है, काम हो सकता है, काम की वजह से या फिर और भी कुछ फैक्टर्स हैं, नहीं सो पा रहे इतना, तो फिर हमें अल्जाइमर्स डिसीज भी हो सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनएडिक्वेट स्लीप इवन मोर, बता रहे कि अगर हम हफ्ते भर में सिर्फ हफ्ता भर अपनी स्लीप को कम करें, सिर्फ एक हफ्ता ही अपनी नींद को काटें, कुछ कम करें, तो हम ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़, मतलब जो डायबिटीज़ से आने वाली पहली स्टेज होती है उस वाली कंडीशन में हम आ जाएंगे। और क्योंकि हमारा ब्लड शुगर का जो लेवल है, ब्लड शुगर लेवल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? सिर्फ हम एक हफ्ते की नींद हमने कटौती करी, हमने सिर्फ एक हफ्ता बहुत कम सोया इस वजह से। तो आप देख सकते हो नींद कितनी ज़रूरी है। और इवन बताते हैं कि हमारी जो दिल की जो नसें हैं, जो नलियां हैं जिसमें खून बहता है, उसमें वो फैट इकट्ठा होने लगता है जिससे वो ब्लॉक होने लगती हैं और हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम कम सोते हैं। बता रहे हैं कि जितने भी साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, मतलब कि डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंडेंसी जो है सुसाइड करने की, जो विचार आते हैं खूब ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हम सही से नहीं सो रहे हैं। हमें उतना सोना चाहिए पर हम नहीं सो रहे हैं उतना। Perhaps you have also noticed a desire to eat more when you are tired. बता रहे हैं कि जब हम बहुत थके हुए होते हैं, हम अच्छे से नहीं सोते, तब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। और ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो हार्मोन है, दो हार्मोन्स हैं, जो एक बताता है कि हमने खाना खा लिया, बस अब नहीं खाना है, तो उसकी मात्रा कम हो जाती है उस हार्मोन की, और उस वाले हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है जो कहता है भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो अगर हम कम सो रहे हैं तो वो हार्मोन बढ़ जाएगा, भूख लगी भूख लगी, और वो वाला कम हो जाएगा जो बताएगा बस बस खा लिया, अब नहीं खाना, और वो कम हो जाएगा। तो आप खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, तो आपका पेट निकलेगा, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे। और वेट अगर आपको लूज भी करना है, कम करना है, तो भी आप नहीं कम कर पाओगे इतनी आसानी से अगर आप सो नहीं रहे हो ढंग से। क्योंकि आप भले ही डाइट अपनी कम कर लो, डाइट कम करके फिर आपका फैट नहीं कम होगा, आपका जो मसल्स हैं वो कम होना चालू हो जाएंगी, मसल्स कम होंगी, फैट नहीं कम होगा। इसलिए आप डाइट तो कम सही कर रहे हो कि मैं कम खा रहा हूँ, लेकिन अगर आप सो नहीं रहे हो ढंग से तो फिर आपकी बॉडी से चर्बी नहीं जाएगी, सिर्फ मांस जाएगा, मसल्स जाएंगी। इसलिए सोना, प्रॉपर सोना, 8 घंटे 7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारे इन चीज़ों को ऐड करें, जोड़ें, a power proven link becomes easier to accept. The shorter you sleep, shorter your life span.
अगर हम इन सब कॉन्सिक्वेंसेस को जोड़ें, इन रिजल्ट्स को जोड़ें, तो ये कहना कोई गलत नहीं है कि आप कम सोओगे तो आप जल्दी मर जाओगे, जल्दी खत्म हो जाओगे, आपके जीवन की रेखा जो है वो कम हो जाएगी।